आइए हाजिर ने महफिल और आगे बढ़ते हैं कि कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए, कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए। सबको खुश रखने में तुम सबके बुरे हो जाओगे, सच को समझाने की खातिर यह दलीलें ये जुनून देख लेना एक दिन तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। हाजिर ने महफिल शायरी तखय्युलात का खेल और लफ्ज़ों के माया जाल का नाम है। जो शख्स इस खेल में माहिर होता है वही अटैकर होता है, वही ओपनर होता है, वही फील्डर होता है, वही कैप्टन होता है और वही विनर हुआ करता है। इस खेल में, इस मैदान में यानी कि शेरो सुखन का जो कप्तान है और जो विनर है उसे हम सब फारूक दिलकश कहते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में वो नाते पाक के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। जहाँ जहाँ उर्दू का तज़किरा होता है, उर्दू के मद्दाह मौजूद हैं, उर्दू के जानने वाले मौजूद हैं, वहाँ वहाँ जनाब फारूक दिलकश साहब जाते रहते हैं और तमाम लोगों की मोहब्बतों को हासिल करते रहते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फारूक दिलकश साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आपके रूबरू जनाब फारूक दिलकश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हज़रात आज के इस आखिरी वक्त में, आखिरी हिस्से में जो इधर उधर बिखरे हैं, मेरे बड़े अदब से उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपनी कुर्सियाँ लेके आगे आ जाए। बड़े अदब के साथ मैं आपसे इल्तिमास यही कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ, इसलिए ये नाते नबी की महफिल है और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बड़ाई बयान करने के लिए, सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी मेरे बाद मोहतरम कारी अब्दुल बातिन फैजी साहब को सुनना है। बड़े सीनियर हैं, मोहतरम हैं हम सब के। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े भाई मोहतरम रिजवान जमाली साहब का, सिराज भाई का और दीगर इनके जितने रुफ़क़ा हैं उनका, और बड़े भाई एहसान हसन साहिर साहब का, जिनके बुलावे पे मैं हाजिर आया हूँ। अल्लाह इन सबको आबाद रखे, ये मेरी दुआ है। हज़रत आसिम काकोरी साहब की निज़ामत में पहली बार हाज़िरी और मोहतरम वक़ार साहब पहली बार इनसे मुलाकात है। इधर देखो भाई, इधर कुर्सियाँ अपनी सीधी कर लो, थोड़ा सा ये लगे कि मैं बाराबंकी के इलाके बेलहरा में खड़ा हूँ और यहाँ के जिंदा दिल नौजवान बैठे हैं। सदर मौसूफ की इजाज़त और चाहता हूँ कि जो थकान आप में है थोड़ी सी आपकी थकान दूर करने की कोशिश करता हूँ। दुर्द पाक का हदिया पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ और आसिम भाई आपकी दुआएं, मोहतरम अहमद सईद साहब आपकी दुआएं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। एक बार पेशगी में चल के बोल दें सुभान अल्लाह। कि अज़मत नबी की देख कर, सुनिएगा क्या कहना है? कि अज़मत 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 नबी की देख कर हैरान हो गए। अज़मत नबी की देख कर अगले मिसरे पे इंशाअल्लाह आपकी दुआएं मिलेंगी। पेश करता हूँ, सुने। कि अज़मत नबी की देख के हैरान हो गए। अज़मत नबी की देख के अज़मत नबी की देख
मुसलमान हो गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हाँ, ये माले वाले का सिलसिला थोड़ा कम कर दीजिए ताकि ये तसलसल न टूटे। माल जो है बंद कर दीजिए, नहीं अगर माल लेके आइए, माला बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, इस माल अब नहीं दे पाएंगे, इन लोगों के ऊपर चंदे की मार बहुत पड़ चुकी है। बड़े हैं, थोड़ा सा आप करीब आ जाए। ये गुलाम सरवर भाई जो उड़ीसा से आए हैं, छोटा भाई है मेरा, ये आपके बीच अभी नया नया है, इसे इतनी जो है लंबी दूरी जो है तय करनी रहती है। अल्लाह ने इसको वो आवाज़ दी है कि जो पूरे हिंदुस्तान में ये सफ़र कर रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह से ये और तरक्की करे। जितने शोरा इकराम हैं अल्लाह से दुआ है कि सभी तरक्की करें। उसके साथ साथ मैं भी इस खास साल के लिए भी दुआ फरमाइए। पेश कर देता हूँ, मतलब दोबारा पढ़ दूँ, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि अज़मत नबी की देख के, अज़मत नबी की देख के हैरान हो गए। अज़मत नबी के देख के, अज़मत नबी के देख के हैरान हो गए। जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। जो बुत को पूजते थे, अहमद साहब और वक़ार साहब और दीगर मेहमान कराम की दुआएं। और ये शेर मुलाहजा फरमाएं कि दर 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 भटक रहे थे जो, कि दर 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 भटक रहे थे जो, कासा लिए हुए। दर दर भटक रहे थे जो, अरे दर दर भटक रहे थे जो, कासा लिए हुए। आका के दर पे पहुँचे तो, आका के दर पे पहुँचे तो सुल्तान हो गए। आका के बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। देखिए आसिम साहब, बहुत से शोरा को जब इनाम मिलता है तो वो कहते हैं कि मेरा खाता खुल गया। ये नाते नबी की महफिल है, मेरा खाता नहीं, मेरा बिस्मिल्लाह हो गया। क्या कहने, कह दीजिए सुभान अल्लाह। चार मिसरे और पढ़ देता हूँ बतौर खास, लिहाजा फरमाए। भाई साहब वीडियोग्राफी बाद में कर लीजिएगा, अब ये बचा खुचा गरीब आदमी खड़ा है, थोड़ी सी दुआएं वाएं दे दीजिए तो इंशाल्लाह मेरे भी बाल बच्चे आपको बड़ी दुआ देंगे जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। बैठिए आप, थोड़ा सा बैठ जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जालिम ये चाहता है, समाप्त करें, कि जालिम ये चाहता है कुरान छोड़ दे। जालिम ये चाहता है कुरान छोड़ दे। घबरा घबरा के गम रसूल का, अरे फरमान छोड़ दे। घबरा के गम रसूल का, अरे मरे नगा हमें कबूल के, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत
मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। 4 मिसरे का इसलिए मैं सहारा ले रहा हूँ कि मैं एक कलाम तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बेदार हैं, तैयार हैं सुनने के लिए? जरा दोनों हाथों को उठा के बताएं, तैयार हैं? सभी लोग सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह। जी 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 रिजवान भाई, आपने बड़े अच्छे कलाम का हुक्म दिया है। जी जी माशाअल्लाह। ये फारूक भाई, ये 1000 के नोट है ये। जी जी वही मैं कहने जा रहा था। दिल्ली वालों की ये फरमाइश है और मैंने सुना है कि दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। अब ये पर्ची यहाँ रखी है, जैसे मैं शुरू करूँगा तो इंशाल्लाह हो सकता है दिल्ली वाले फोन पे कर दें, पेटीएम कर दें, कुछ भी कर दें। हालांकि रास्ता हमवार है। हरफत साहब 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि मेरा तुम ईमान मिटाना पाओगे। समाप्त करें कि मेरा तुम ईमान मिटाना पाओगे, मेरा तुम ईमान मिटाना पाओगे, यानी तुम कुरान मिटाना पाओगे, यानी तुम कुरान मिटाना पाओगे। मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम्हें, मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम्हें, अरे पैगंबर की शान मिटाना पाओगे, पैगंबर की शान मिटाना पाओगे। मिट जाओगे दुनिया से नादानो तुम्हें, अरे पैगंबर की शान मिटाना पाओगे। अगर ये शेर 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अहमद भाई, एहसान भाई, रिजवान भाई, सिराज भाई और दीगर जितने मेरे अहबाब बैठे हैं सभी की दुआएं, और ये 4 मिसरे मुलाहजा फरमाएं। अगर ये 4 मिसरे आपके दिलों को छू जाए तो आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। मुलाहजा फरमाएं कि इखलाको किरदार सवारा करते थे, इखलाको किरदार सवारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, गर्मी ज्यादा है, किसी को चक्कर आ गया है, आप कह दीजिए नबी के नाम पे मचल के सुबहान अल्लाह, और मचल के बोल दें सुबहान अल्लाह, थोड़ा सा बुलंद आवाज में बोलें सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, ये दम नहीं है, ऐसा नारा लगाइए। मिस कॉल क्यों दे रहे हैं, पूरी कॉल करिए। नारे तकबीर, उलमाए किराम, नातिया मुशायरा, ये बात है। आप बिल्कुल ध्यान उधर न लगाइए, मुझको देखिए, मैं बहुत खूबसूरत हूँ इसलिए कि मैं नाते नबी पढ़ रहा हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि इखलाको किरदार सवारा करते थे, इखलाको किरदार सवारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, अरे उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे। देखिए मेरी माँ बहनें भी बाद ऐशा से लेके अब तक बैठी हैं। कोई भी आप
आप बिल्कुल बिल्कुल तवज्जो हटा दीजिए। आप नाते रसूल सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना। मुझे देखिए, और ये 4 मिसरे मैं अपने बहनों के हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे। 4 मिसरे और पढ़ दो, कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मेरा तुम ईमान मिटाना पाओगे। अहमद सईद साहब, ये 4 मिसरे आपकी दुआएं कि अपनी ताकत पे अगर इतराएगा, अपनी ताकत पे अगर इतराएगा तो यकीनन खाक में मिल जाएगा, तो यकीनन खाक में मिल जाएगा। अब रगा बन कर अगर उभरेगा तो, अब रगा बन कर अगर उभरेगा तो, अरे फिर अबाबिलों का लश्कर आएगा, फिर अबाबिलों का लश्कर आएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने 4 मिसरे अपनी बहनों के हवाले से पढ़ने की कोशिश की है। इजाजत है थोड़ा सा डाइज बेदार हो जाए बस। आखिरी में जो चल रहा है, रिजवान भाई आपने जो फरमाइश की है, धीरे धीरे मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बहनें, माँ बहनें यहाँ मौजूद हैं। 4 मिसरे अभी कर्नाटक की सरजमीन पे उस बहन ने एक आवाज उठाई थी, वो 4 मिसरे पढ़ता हूँ बहनों के हवाले से, कह दीजिए सुभान अल्लाह कि उनकी क्या औकात गए बतला दिया। समाप्त करें, क्या कहने हैं कि उनकी क्या औकात गए बतला दिया, उनकी क्या औकात गए बतला दिया। अरे हौसला हौसला ज़ैनब सा फिर दिखला दिया, हौसला ज़ैनब सा फिर दिखला दिया। अगले शेर पे आपकी दुआएं कि हौसला हौसला ज़ैनब सा फिर दिखला दिया। एक बगन ने लशे करे को पार को, एक बगन ने लशे करे को पार को, क्या अरे नारे नारे तकबीर से दहला दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि हौसला हौसला ज़ैनब सा फिर दिखला दिया, हौसला ज़ैनब ने फिर हौसला ज़ैनब सा फिर दिखला दिया। एक बगन ने लशे करे को पार को, एक बगन ने लशे करे को पार को, अरे नारे नारे तकबीर से दहला दिया, नारे तकबीर से दहला दिया। सभी शोरा ने वालिदैन के हवाले से शेर पढ़े। मैं भी चाहता हूँ कि 4 मिसरे मैं भी पढ़ दूँ, इसलिए कि मेरे नवाली साहब हैं, न वालदा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। पेश करता हूँ 4 मिसरे, मुलाहिजा फरमाएं कि दिल में नफरत और लबों पर बददुआ होती नहीं। समाप्त कीजिएगा कि दिल में नफरत और लबों पे बददुआ होती नहीं, दिल में नफरत और लबों पे, दिल में नफरत और लबों पे बददुआ होती नहीं, दिल में नफरत
सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं।